पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा, पाए न जही परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये साधनों का धाम है। इस मनुष्य शरीर से ही साधन कर सकते हैं, उस परम तत्व को जान सकते हैं। इसलिए इस चाबी का सदुपयोग करना आना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ और यहाँ पर सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया, जिनकी चर्चा आगे के प्रसंगों में आप विस्तार से श्रवण करेंगे। किस किस रूप में भगवान के कहाँ अवतार हुए। सौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, ये भागवत की रचना किसने करी, कब करी, कहाँ करी, क्यों करी? कस्मिन् योगे प्रवृत्तयम् स्थाने वा केन हेतुना। सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, जिस समय द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, ये भगवान के कलावतार हैं। कलावतार उसे कहते हैं जब भगवान उपदेश देकर के जीवों को मार्गदर्शन कराते हैं। जैसे कपिल भगवान हुए, श्री वेदव्यास जी महाराज हुए, इन्होंने उपदेश देकर के जीवों का पथ प्रदर्शन किया, इसलिए ये भगवान के कलावतार कहे गए। तो पराशर ऋषि के द्वारा मत्स्य गंधा के उदर से प्रकट हुए श्री वेदव्यास जी महाराज परावर विदो विदुहु, भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष अपनी दिव्य दृष्टि से देखने वाले अमोघ दृष्टा। व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देख करके चित्त अशांत हो गया। अरे राम राम। मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्याह्युपद्रुता। जीवों का कैसे कल्याण होगा कलिकाल में? लोगों की बुद्धि मंद, भाग्य भी अति मंद। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर भाग्यशाली यदि हो तो काम चल जाएगा। भाग्यहीन व्यक्ति हो पर बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा। पर बुद्धि और भाग्य दोनों ही समाप्त हो गए हो, दोनों ही मंद पड़ गए हो, तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा? इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर चित्त को फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा पड़ा है, पर वेद के दुरूह ज्ञान को समझने वाला नहीं, टेढ़ी भाषा है। तो उसको और सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना करी। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में न हो वो महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए महाभारत की रचना हुई। परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। तब पुराणों की रचना प्रारंभ करी और एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, पर व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं है। सोच रहे थे भाई अब क्या किया जाए। 17 पुराण तक लिख डाले, सोच रहे थे कि अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
देवर्षि नारद गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए अपनी वीणा पर प्रकट हो गए व्यास जी के सामने। देवर्षि नारद का दर्शन करते व्यास जी महाराज खड़े होंगे और पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद को व्यास जी महाराज ने विधिवत पूजन किया, पाद्य अर्घ आचमन आदि के द्वारा। अतिथि पूजन करने के पश्चात जब आदर पूर्वक आसन दे के बैठाए तो नारद जी मुस्कुराए। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस भवान। हे पराशर नंदन, पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर, पराशर ऋषि की संतति में जो हुए वो सब पाराशर। तो व्यास जी को पाराशर कह करके संबोधन कर रहे हैं। हे पराशर नंदन पाराशर जी, आपका मुख थोड़ा मलिन सा क्यों दिख रहा है भाई? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे, आपकी दिनचर्या में भगवत सेवा पूजा में कोई बाधा विघ्न तो उपस्थित नहीं हो रहा? व्यास जी कहते हैं, नारद जी आपने जो भी कुछ पूछा वो सब ठीक चल रहा है, मेरे पूजा पाठ में कहीं कोई बाधा नहीं। पर ये सब करने के बाद मैंने जीवों के कल्याणार्थ भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी न जाने क्यों चित्त को चैन नहीं पड़ रहा, अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा। अभी भी मेरे हृदय में एक आह्लाद जो होना चाहिए कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, वो पूर्ण संतुष्टि मेरे मन में नहीं है। और वो क्यों नहीं है ये कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता। नारद जी बोले तो हम बताएं? महाराज बड़ी कृपा होगी, बताइए। तब सूत जी कहते हैं, श्री नारदोवाच। अब नारद जी बोले, अब ध्यान दीजिए, पहले केवल नारद उवाच कहा, वो अब लिख रहे हैं श्री नारदोवाच। श्री अब लगाई, पहले नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे, अब जो बोल रहे हैं वो नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा है। नारद जी के भीतर से परमात्मा बोल रहे हैं व्यास जी का मार्गदर्शन कराने के लिए, इसलिए श्री लग गई, श्री नारदोवाच। क्योंकि अब नारद जी भागवत का उपदेश दे रहे हैं व्यास जी को भगवान के माध्यम। भागवत का मतलब भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा। अरे भगवान ने तो ब्रह्मा जी को कहा था, पर ब्रह्मा जी जो नारद जी को कहा वो क्या था? बोले भाई भगवान ने ही ब्रह्मा जी के भीतर से नारद जी को कहा, फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठ करके व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के भीतर बैठ करके भगवान ने ही सुखदेव जी को कहा, फिर सुखदेव जी के भीतर बैठकर भगवान ने ही परीक्षित जी को कहा। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। इसलिए बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, और वक्ता के भीतर से बुलाने वाले तो परमात्मा ही होते हैं, इसलिए वक्ता भगवत स्वरूप ही होता है। इसलिए श्री नारद उवाच कह करके संकेत दे रहे हैं सूत जी के अब केवल नारद नहीं बोल रहे, नारद जी के भीतर से भगवान बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाया। कहीं कहीं पे तो और आपने ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि चक्कर खाई गई समझने में, अर्थ लगाने में। और कई जगह तो आपके वाक्यों ने अर्थ का अनर्थ भी कर दिया। जैसे हिंसा पर रोक लगाने के लिए कहीं कहीं पर आपने हिंसा को ही नियम बना दिया। अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दो। एक तरफ तो लिख रहे हो अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ लिख रहे हो पशून आलभेत। तो लोगों ने तो आपके वचन को प्रमाण पत्र बना करके पशुओं का बलिदान करना चालू कर दिया। समाज में तो एक हिंसा का अधिकार लोगों को मिल गया, जबकि आपका उद्देश्य तो ये नहीं था। आपका उद्देश्य तो निवृत्ति परक था कि जो चाहे अब मारते रहते हैं पशुओं को, उनको एक प्रतिबंध लगा करके रोकना चाहिए। कैसे? बोले अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु की बलि चढ़ा दो,
तो कम से कम जब कोई यज्ञ होगा तभी तो कोई पशु का बलिदान होगा। जो रोज रोज काट रहे हैं वो तो बच गए। तो नित्य की हिंसा को रोकने के लिए हिंसा को एक नियम में आपने बांधा ताकि कम हिंसा हो गए। पर लोगों ने तो आपके वचन को प्रमाण पत्र बना करके जो नहीं करने वाले थे उन्होंने भी हिंसा करना प्रारंभ कर दिया। तुम कितना बढ़िया बोल रहे हो, कितना व्याकरण सम्मत बोल रहे हो, ये भगवान नहीं देखते। पर क्या बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, वाणी का वैभव भगवान नहीं देखते। प्रतिपाद्य विषय क्या है तुम्हारा, बोल किसके बारे में रहे हो। बहुत उच्च कोटि का विद्वान साहित्यिक भाषा में यदि किसी के राजा के गुणानुवाद गावे तो उसका कोई महत्व नहीं। और ग्राम्य भाषा में, देहाती भाषा में भी कोई गोविंद के गुण गावे तो बड़े बड़े संत सुनकर के मुग्ध हो जाते हैं प्रभु की उस महिमा को। तुम्हारा प्रतिपाद्य विषय क्या है। अकबर के दरबार में एक से एक विद्वान कवि बैठे थे और सब अकबर के गीत गाते थे। सूरदास जी की महिमा जब अकबर ने सुनी तो बुलवाया दरबार में। बड़ा महान कवि है भाई, अंधा होकर के भी गजब की कविता बोलता है, जरा बुलाओ। सूरदास जी दरबार में आए, आना पड़ा, बादशाह का हुक्म। दरबार में प्रस्तुत हुए, सुनाओ कोई। सुनाया बढ़िया ठाकुर जी का पद। अकबर ने कहा भाई कोई हमारे बारे में भी कुछ सुनाओ। सूरदास जी बोले भाई हम तो एक ही बादशाह को सुनाते हैं, उसी के गीत गाते हैं और कोई गीत हमको आता ही नहीं, और किसी के बारे में हमको पद बनाना आता ही नहीं। उनकी भावना का आदर किया अकबर ने, बुरा नहीं माना। अंत में बोला भाई हम तुम्हारी इस पदावली से बहुत प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहते हो। सूरदास जी ने कहा बादशाह एक ही हमको वचन दीजिए, वरदान दीजिए। क्या? बोले दोबारा मुझे कभी मत बुलाना। यदि आप हमसे प्रसन्न है और हमें कुछ देना चाहते हो तो दोबारा मुझे दरबार में कभी मत बुलाना, बस यही चाहता हूं। सुनने वाले हैरान हो गए कि हम कभी लोग तो आशा करते हैं कि दरबार में कुछ बोलने का मौका मिले। बड़े बड़े विद्वान कभी सौभाग्य समझते हैं बादशाह के गीत गाना, पर धन्य है ये वीतराग फक्कड़ जो वरदान भी मांगता है बादशाह से। क्या बोल, मुझे कभी बुलाना मत और न कभी मेरे से मिलने आना। यहां तो बुलाना मत और मेरे से मिलने कभी आना मत, कह के चले गए। बादशाह फिर कभी नहीं आए और न कभी बुलाए, पर बादशाह दीवाने हो गए उस फक्कड़ के। तो कवियों ने क्या किया, सूरदास जी के पद लिख लिख करके ले जाते और बादशाह को सुनाते। सूरदास जी को तो बुला नहीं सकते थे, तो बादशाह की विशेषता थी कि सूरदास जी का कोई पद गावे तो बादशाह मुग्ध होकर के उसे बहुत सारी संपत्ति देते थे, बहुत विशिष्ट इनाम देते थे। तो कवियों को और आनंद आने लगा, तो ढूंढने लगे सब सूरदास जी के पद, ज्यादा इनाम मिलेगी, ज्यादा संपत्ति मिलेगी, सुनाने लगे। परंतु अब सूरदास जी के पद सबको उपलब्ध न हो गए, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि पद बना करके बाद में सूरदास जी की छाप छोड़ दी। स्वयं पद बना लेते हैं और बाद में सूरदास जी का छाप लगा देते हैं। दरबार में जब सुनाया तो बादशाह बोले कि ये सूरदास जी का पद नहीं हो सकता, छाप तो इसमें सूरदास जी की लगी है और ये सूरदास जी का पद नहीं हो सकता। कवियों ने कहा महाराज ये आपको कैसे पता चला, क्या पहचान है कि ये सूरदास जी का पद नहीं है, सूरदास जी की छाप तो लगी है। तो सूरदास जी ने कहा अच्छा ये पद लिख करके दो। एक पन्ने पर पद लिख करके दिया उस कवि ने जिसमें सूरदास जी की छाप लगा दी थी, और दूसरा पन्ने में वास्तविक सूरदास जी का जो पद था वो लिख करके दिया। दोनों पन्ने लेकर के बादशाह ने पानी में डाल दिया। तो आश्चर्य हुआ कि जो नकली पद था जिसमें सूरदास जी की छाप थी उसके सारे अक्षर मिट गए, गल गया, और जो सूरदास जी का पद वास्तविक था उसके अक्षर ज्यों के त्यों अंकित बने रहे और पानी में गीला होने पर भी वह पद मिटा नहीं। बादशाह बोले ये विशेषता है, इस पद में जो दिव्यता है, जो दिव्य भाव है वो इस पद में है ही नहीं।
उसमें वो दिव्यता अलौकिकता झलकती ही नहीं, वो रस हृदय में आता ही नहीं सुन करके जो सूरदास जी के पद में आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित् तदबायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षया। हंस मोती चुमते हैं, बायस तीर्थ में विहार नहीं करते। कौओं के साथ हंस थोड़ी घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट तो दिखाया, और गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए तो सब बेकार। अरे निष्कर्म की भी बहुत अच्छा कर्म है, निष्काम भाव से भी किया जाए, परंतु भगवान से विमुख हो, उसमें भगवान की प्रीति न हो, तो उस निष्कर्म की भी कोई शोभा नहीं। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं जो गोविंद से जोड़ा हुआ न हो। इसलिए व्यास जी महाराज, आपने अपनी योग्यता का बहुत अद्भुत परिचय दिया है ग्रंथों में, परंतु अभी तक तुमने गोविंद के गुणानुवाद किसी ग्रंथ में नहीं गाए। जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक न तो आपको ही चैन मिलेगा, न उस वाणी के द्वारा भक्तों को उतना आनंद मिलेगा। व्यास जी महाराज, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर मेरी मां संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भक्त। जब मैं 5 साल का था, जब से मैंने होश संभाला, मां के साथ ही जाता था। मां संतों की सेवा में जाती, मैं साथ में जाता। महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े मैं भी धोता था मां के साथ। महात्माओं के लिए जंगल से समिधाएं बीन बीन के लाता था। महात्मा लोग प्रसाद लेते, ग्रहण कर लेते तो उनका शीत प्रसाद मैं पाता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा के नाचता था। महात्मा लोग कथा कहते थे तो मैं भी चित्त लगा के खूब भगवान की मधुर कथा संतों के बीच बैठ के सुनता था। चातुर्मास में संतों का संग पाकर के मेरा चित्त खूब रम गया, परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पाकर। जैसी संगत वैसी रंगत। संतों की संगति से मेरा मन रम गया परमात्मा के प्रेम में, और चातुर्मास से पूरा होते ही महात्मा लोग तो चल पड़े, मैं उनके संग में चल पड़ा। महात्माओं ने टोका, ए बच्चा, तू कहां जा रहा है हमारे साथ? मैंने कहा, महाराज मैं तो अब आपके साथ ही रहूंगा। संत बोले, ना बेटा, तू अपनी मां का इकलौता बेटा, तेरी मां ने कितनी सेवा करी, अब तुझे हम अपने साथ ले जाएंगे तो पता है क्या होगा? तेरी मां जीवन भर गाली देगी, मैंने महाराज जी की सेवा करी, महाराज जी मेरे बच्चे को ही भगा के ले गए। मेरा सहारा छूट गया। इसलिए बेटा, या तो तुम अपनी मां की आज्ञा लेकर के हमारे पास आओ, मां आज्ञा देती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं अपने साथ रखने में, पर मां की यदि आज्ञा नहीं है तो जब माता जी पधार जाएं तब हमारे पास आना, जब तक मां की सेवा करो। हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, घर में बैठ के भजन करो। मातृदेवो भव, जाओ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं जानता था कि मेरी मां मुझे कभी छोड़ने की आज्ञा नहीं देने वाली, इसलिए मां से मैंने कुछ नहीं कहा, और महाराज जी का मंत्र लेके चला आया और घर में ही बैठ के माला जपने लगा। 24 घंटे प्रेम में डूबा प्रभु के माला जपता रहता था। मेरा अन्य बालकों की तरह कोई भी खेलने में मन नहीं लगता, संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगती, जब देखो तब हरि भजन में मस्त। मेरी मां ने जब मेरी ये स्थिति देखी तो मां को भय होने लगा कहीं मैं बाबा न बन जाऊं। उनकी धड़कन तेज हो गई। माताओं को इस बात का बहुत डर लगता है कि मेरा बेटा बाबा न बन जाए, और कुछ न बन जाए उसकी उतनी चिंता नहीं करती। चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, नेता न बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, पर बाबा न बन जाए ये बहुत डरती। थोड़ा भी तिलक चंदन और कंठी धारण करके माला सटकाई कि माता जी घबराई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरी मां को चिंता होने लगी मेरी,
घर में जो भी आता मेरी माँ एक ही बात करती, अरे महाराज मेरे बेटे की जल्दी से कहीं शादी करवा दो। बस मेरी बुढ़ापे में एक ही इच्छा है कि रुनुक झुनुक करती घर में बहू आ जाए, मेरा बच्चा घर गृहस्थी संभाल ले, सोई मैं निश्चित। नारद जी कहते मैंने जब माँ की ये बातें सुनी तो मेरी धड़कन और ज्यादा तेज हो गई। हे प्रभु ये क्या झंझट है। अभी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माता जी पधारेंगे, सोई चला जाऊंगा भजन करने संतों के साथ। और कहीं शादी करके मैया गई तो फिर देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर तो मेरा पूरा जीवन यूं प्रतीक्षा करते करते बीत जाएगा। क्या करूं? हे प्रभु अब आप ही कुछ करो। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन सायंकाल का वक्त था, शाम के वक्त गैया धोने के लिए मेरी मैया जा रही थी। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा, एक सर्प पर उन्होंने पैर रख दिया। सर्प ने तुरंत मेरी मां को काट लिया, मेरी मैया मर गई। एक ने मुझे खबर करी तेरी मैया मर गई, नाग ने काट लिया उसे। मैं सुनते ही गदगद हो गया, मैया मर गई? बोले हाँ मर गई। मन में तो मैं बड़ा खुश हुआ, पर ऊपर से थोड़ा मुंह लटका करके आंसू बहाया, क्योंकि यदि ऊपर से खुश होता तो मेरे को संसार के लोग खूब गाली देते कि मैया मरने की खुशी मनाता है। तो अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, भगवान का मैं परम अनुग्रह मान करके मां का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिस रास्ते महात्मा लोग गए थे। अब महात्मा तो कब के गए, मैं कहां ढूंढता उन्हें, ढूंढ ढूंढ के परेशान, महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गया तो एक सरोवर दिखा। सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पी करके प्यास बुझाई। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतस्त्रमः। पानी पीकर प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो एक वृक्ष की सघन शीतल छांव में मैं बैठ गया, थोड़ा आराम करूं। बैठ गया तो आसन जमा करके आंख बंद करके वही मंत्र जपने लगा कि थोड़ी देर ध्यान करूं, भजन करूं, फिर आगे चलूं, फिर ढूंढूंगा। परंतु वो दिव्य स्थान ऐसा पावन था व्यास जी कि मैं जैसी माला लेके भजन कर रहा था, ध्यान लगा रहा था प्रभु के रूप का, कि हृत्यासीन में सनेर हरि, धीरे से भगवान की सावली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई। और जो भगवान की बाकी झांकी आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया मैंने ध्यान में, मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। ओहो मेरी साधना सफल हो गई, मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। और उस आनंद के सागर में खूब गोता लगा रहा था कि अगले क्षण वो छवि गायब हो गई। अब मेरे को बड़ी घबराहट हुई, ये दीखते दीखते कहां भाग गए अचानक भगवान। मैंने फिर दोबारा आसन लगाई, फिर वही भजन किया, फिर वही ध्यान लगाया, लाख कोशिश करी, दोबारा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नजर न आवे। अब तो मेरी विरह वेदना इतनी प्रबल हो गई, मैं चीत्कार करके रोने लगा, छाती पीटने लगा। हे प्रभु क्या हो गया, मेरे से कौन सा दोष बन गया, अपराध बन गया, कि इतने सुंदर सुंदर छवि का दर्शन कराते कराते आप क्यों भाग गए। जब मैं बहुत बुरी तरह रोया बिलखा तो अचानक मेरे कान में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, आकाशवाणी। अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। अरे वत्स, तुम अभी परिपक्व योगी नहीं हो, कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा, अभी तुम अनधिकारी हो। इसी प्रकार साधना करो, फिर तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी बोले महाराज जब मैं परिपक्व नहीं था तो आप मुझे अभी दर्शन देने आए क्यों? जब परिपक्व हो जाता, सिद्ध कोटि में पहुंच जाता, तभी दर्शन देने आते। पर आपने जो दर्शन की छटा दिखाई और फिर जो भाग गए, अब तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तो छटपटा रहा हूं उसके लिए। जैसे पानी से पृथक मछली की स्थिति हो जाए, आपने तो वो स्थिति मेरी कर दी, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। क्यों दिखाया आपने मुझे वह दिव्य दर्शन? भगवान बोले बेटा वो तो मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी चखाई थी तेरे को। अरे तू बालक है, विरक्त तो हो गया, पर जब बहुत दिन हो जाएंगे कदाचित तुझे मेरा दर्शन बहुकाल तक नहीं हुआ तो तेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है।
कहीं महात्मा लोग बचपन में मुझे ऐसी पागल तो नहीं बना के चले गए, न जाने कोई भगवान होते भी हैं कि नहीं। तो मेरी सत्ता के प्रति संदेह मन में न जाग जाए, इसलिए मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी चखा दी, स्वाद का चस्का तुझे लगा दिया, इसलिए अब तू भटकेगा नहीं और इसी चस्का में, इसी स्वाद में डूब कर मेरा भजन कर। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति सुनिश्चित रूप से हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं जम गया उसी वृक्ष की छांव में, आंख बंद करके निरंतर जो छटा मुझे दिखी थी उसी छटा के आनंद में डूबा हुआ उसी का चिंतन करता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हो गया, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते देखते सारा संसार ही जलमग्न हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी, सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। और जब उस परमात्मा ने पुनः संसार का सृजन किया तो उस दासी पुत्र नारद को अब की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बना के पैदा कर दिया। व्यास जी महाराज कहां दासी पुत्र नारद और कहां ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये चमत्कार है उन संतों के सानिध्य में भगवत सत्संग का। चातुर्मास्य के संग ने, संतों के ने आज मुझे भगवत रसिक बना दिया, कृष्ण दीवाना हो कर दिया। ब्रह्मा जी का बेटा बन के भी मैंने उसी तत्व को पाने का प्रयास किया, जब देखो तब उसी का चिंतन और ध्यान करता रहता संस्कार वशात। भजन करते करते यदि इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार न हो पावे और शरीर छूट जावे तो अगला जब जन्म होगा तो बाल्यावस्था से ही वह संस्कार तुम्हारे जागृत हो जाएंगे। जो काम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया वो इस जन्म में फिर वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। दर्जी ने कपड़ा काटा, बढ़िया कुर्ता बनाना है, काट के रख दिया, सिलना प्रारंभ कर दिया, पर दुकान बंद करने का समय हो गया तो जितना सिल गया उतना सिल गया, दुकान बंद किया, उसे रख दिया। अब दूसरे दिन जब प्रातः काल होगा तो सबसे पहले वही से कपड़ा उठाएगा जो अधूरा छोड़ दिया था, और 1 घंटे में कपड़ा सिल के तैयार हो गया। लोगों ने कहा, अरे भाई गजब कर दिया, इतनी जल्दी तुमने कपड़ा सिल दिया। अरे कपड़ा तो आधा पहले का सिला हुआ रखा था, दुकान अभी अभी खोली है और जो अधूरा रह गया था उसे अभी अभी हमने पूरा कर दिया। जितने समय अवशेष रह गया था पूर्व का वह पूरा कर दिया। उसी प्रकार अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परांगति मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय